दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन को लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिस तरह दोस्त लड़का को लड़की से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 आता है हमारा दोस्त जनरल रिएक्शन। तो अब हम लोग दोस्त जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो जनरल रिएक्शन हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेंगे और रिएजेंट हमारा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यह हमारा हीट है। तो पोटेशियम हमारा दोस्त मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से, तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हैलोजन के पास गया, तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब अल्काइल ग्रुप था तो यहां पर अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। ये हो गया दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड, तो आर के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे
तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई लिख दिए। हेलोजन को कॉमन नेम में हेलाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल एल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग दोस्त एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जगह अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट CH3 CH2 और ये हो गया Br और रिएजेंट हो गया हमारा दोस्त एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हमारा हीट का साइन। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 ग्रुप था तो CH2 ग्रुप लिख दिए। अब यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL होता है। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल एल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड को लेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त साइक्लोपेंटाइल। देखिए दोस्त ये क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई लिख दिए। अब यहाँ पर दोस्त क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन ग्रुप को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है और यह हमारा हीट का साइन दिया गया है। तो पोटेशियम मेटल है दोस्त, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए दोस्त ये हमारा साइक्लोपेंटाइल है, यहाँ पर लिख दिए साइक्लोपेंटाइल। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो क्लोज चेन था तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में वाई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। तो जब साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप था तो साइक्लोपेंटाइल लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया।
तो इस तरह दोस्त अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।